नमस्कार दोस्तों, चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। हमने प्रैक्टिस सेट 1 देखा था और प्रैक्टिस सेट 1 के अंतर्गत हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको, है ना। हमने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें से बताया था आपको कि जो है केचुआ क्या है। तो बहुत बच्चों ने इसका जवाब दिया था ऑप्शन नंबर ए, यानी किसानों का मित्र है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। केचुआ है क्या, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। केचुआ किसानों का परम मित्र भी है, प्रकृति का हलवहा भी है, पृथ्वी का आंत भी है और मृदा उर्वरता का बैरोमीटर भी है। तो जी हाँ, तो पिछले सेशन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 5, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा। केचुआ क्या है? किसानों का परम मित्र है, प्रकृति का हलवहा है, पृथ्वी का आंत भी है और मृदा उर्वरता का बैरोमीटर भी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन का जो पहला सवाल होगा ये देखेंगे। आज का सेशन है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट 1 हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका है। जिसने नहीं देखा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जा कर के निश्चित तौर पर देखें। नहीं तो आपको एक आध नंबर क्वेश्चन से आप मिस्टेक कर सकते हैं और एक नंबर क्वेश्चन आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये खुद आप ही सोच सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट 2 देखिए क्या कहता है। प्रैक्टिस सेट 2 का पहला सवाल क्या है? अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर किया जाएगा? भारत के जो बच्चा है उन पर किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर सही होगा नोवावैक्स। क्या होगा? नोवावैक्स। क्या होगा? नोवावैक्स। याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ई परिवहन को लॉन्च करने वाला, ध्यान दीजिएगा, ई परिवहन को लॉन्च करने वाला जो है ना, लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ई परिवहन को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। क्या बना है? हिमाचल प्रदेश। ई परिवहन को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अप्रैल। जी हाँ, भूलिएगा नहीं, ये 15 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है, इसलिए हिमाचल प्रदेश मिस्टेक नहीं करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जी हाँ, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है राउरकेला में। राउरकेला आपको पता होना चाहिए। राउरकेला जो कि ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा है? ये राउरकेला देख रहे हैं, ये ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ की सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, हॉकी से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है। नेहरू ट्रॉफी, देखिए एक आता है नेहरू ट्रॉफी, एक आता है नेहरू कप, एक आता है नेहरू ट्रॉफी, एक होता है नेहरू कप। तो याद रखिएगा, नेहरू ट्रॉफी हॉकी, नेहरू ट्रॉफी हॉकी, नेहरू ट्रॉफी हॉकी। क्लियर है? नेहरू कप आएगा तो आप आंसर करेंगे बास्केटबॉल। ध्यान दीजिएगा, नेहरू ट्रॉफी आएगा तो हॉकी करिएगा और नेहरू कप आएगा आप करिएगा बास्केटबॉल। तो नेहरू ट्रॉफी को क्या कहिएगा? हॉकी, और नेहरू कप को क्या कहिएगा? बास्केटबॉल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, नेहरू ट्रॉफी, ट्रॉफी भूलिएगा नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन होने वाला क्वेश्चन है। नेहरू ट्रॉफी हॉकी, ट्रॉफी हॉकी, कप बास्केटबॉल, कप बास्केटबॉल। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। आज के सेशन का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि कोरोना काल के दौरान, है ना, कोरोना काल के दौरान स्थगित आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच का आयोजन कहाँ किया गया? जी हाँ, कोरोना काल के दौरान जो है आईपीएल जो 2021 में हो रही थी, उसका जो बचा हुआ मैच था उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो यूएई में कहाँ गया? कहाँ किया गया? यूएई यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमीरात में किया गया कोरोना काल के दौरान बचे हुए आईपीएल मैच का आयोजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कुछ इस प्रकार, कहता है कि हाल ही में प्रकाशित द लिविंग माउंटेन, जी हाँ, माउंटेन दिवस 29 मई को मनाया था, ये पता होना चाहिए आपको, है ना, 29 मई को। तो हाल ही में प्रकाशित द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष।
कौन है? अमिताभ घोष, याद रखिएगा बिल्कुल। कौन है? अमिताभ घोष। बढ़ते हैं आगे। देखिए अमिताभ घोष की तरह ही एक अश्व घोष है। अश्व घोष का पुस्तक ज़्यादा आता है बुद्ध चरितम। कहेगा आपसे बुद्ध चरितम के रचयिता कौन है, यानी बुद्ध चरितम किसने लिखा, तो आप कहेंगे कि भाई किसने लिखा? अश्व घोष ने लिखा। किसने लिखा? अश्व घोष ने लिखा। उसी तरह से अरविंद घोष का भी क्वेश्चन बनता है। ध्यान दीजिएगा कि अरविंद घोष इसने कौन सी पुस्तक लिखी? लाइफ डिवाइन लिखी, एसेज ऑन गीता लिखी। ये सब पुस्तक किसने लिखा? अरविंद घोष ने। तो याद रखिएगा अश्व घोष ने क्या लिखा? बुद्ध चरितम। अरविंद घोष ने क्या लिखा? लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता। साथ ही साथ एक सलमान रश्दी का जो क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, वो आता है प्यूरी। क्या आता है? प्यूरी, है ना। सलमान रश्दी का क्वेश्चन का ज़्यादा आता है प्यूरी। साथ ही साथ सैटेनिक वर्सेज, सैटेनिक वर्सेज और प्यूरी बहुत ही फेवरेट पुस्तक है जो सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का सवाल है छठा नंबर। छठा नंबर सवाल क्या कहता है, अब यहाँ देखेंगे। कहता है कि 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस। जी हाँ, पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? सही बात है कि 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया गया, इस दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा पहला नंबर देखिए तो प्रोटेक्ट नहीं बोला होगा, इसमें रीस्टोर आवर अर्थ होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी 22 अप्रैल 2021 को जो मनाया गया पृथ्वी दिवस, उसकी थीम रही रीस्टोर आवर अर्थ। क्या रहा? रीस्टोर आवर अर्थ। याद रखिएगा पृथ्वी पर रीस्टोर हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? रीस्टोर। तो 22 अप्रैल 2021 को जो पृथ्वी दिवस मनाया गया, इसका थीम रहा रीस्टोर आवर अर्थ। बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? है ना, हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला देश का पहला देश कौन सा बना? देखिए मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला कौन सा देश पहला बना? तो हम कहेंगे कौन सा देश बना? सिंगापुर। कौन सा देश बना? सिंगापुर। सिंगापुर ने हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता लागू किया। क्या लागू किया? मुक्त व्यापार समझौता। क्लियर है? मुक्त व्यापार समझौता। तो याद रखिएगा सिंगापुर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है, ये एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि जो IA यानी IA ये जो विमान सेवा है, ये किसका है? तो सिंगापुर का है। IA विमान सेवा सिंगापुर का है, पूछता है। साथ ही साथ JAL सिंगापुर, JAL पूछेगा तो JAL जो विमान सेवा है वो जापान का है। कहाँ का है? जापान का है। CPA पूछेगा, CPA ये हांगकांग का है। कैथी पैसिफिक एयरवेज होता है, CPA कहाँ का है? जापान का है। UBA पूछता है, UBA जो है म्यांमार का है। ये जो है विमान सेवा है जो कि बहुत ही खतरनाक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। UBA कहेगा तो म्यांमार, यानी UBA मतलब U मतलब आप और BA मतलब BA करो, नहीं तो मैया मारेगा आपको। यानी UBA म्यांमार होगा, CPA हांगकांग होगा, JAL जल जापान का होगा और IA सिंगापुर का विमान सेवा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग को विकसित किया? कौन सा विकसित किया? सीमुर्ग। ध्यान दीजिएगा सुपर कंप्यूटर क्या विकसित किया? सीमुर्ग। हाल ही में सीमुर्ग को विकसित करने वाला देश का पहला जो है ना, सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग को विकसित किसने किया? सीमुर्ग को सबसे विकसित किया है किसने? तो आप आंसर लगाएंगे ईरान ने। सीमुर्ग सुपर कंप्यूटर है जो विकसित किया किसने? ईरान ने किया। ठीक, क्लियर है। एक चीज़ और ईरान से एक क्वेश्चन बनेगा कि सवाक जो गुप्तचर संस्था है वो कहाँ का है? ईरान का। अल मुखबरात कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो आप कहेंगे इराक का। देखिए ये दोनों ईरान और इराक बड़ी कन्फ्यूजन करता है, तो इसीलिए इसको एक साथ लाए हैं कि सवाक ईरान का गुप्तचर संस्था है जबकि अल मुखबरात इराक की गुप्तचर संस्था है। क्वेश्चन आएगा हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग विकसित किया? तो आप आंसर करेंगे कि ईरान ने किया। किसने किया? ईरान ने किया। बिल्कुल सही है। बढ़ते चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाला रिकॉर्ड स्थापित किया। सर्वाधिक बार यानी सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा तो कौन चढ़ा भाई? तो इसका सही जवाब होगा
कामी रीता शेरपा। कौन चढ़ा? कामी रीता शेरपा। और वैसे आपको याद होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट दिवस प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाया जाता है। क्लियर है? तो 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। और माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने वाला रिकॉर्ड कायम स्थापित किया है, यह है कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एकदम बिल्कुल हमारे साथ बने रहेंगे शुरू से अंतिम तक। मैं आपको एकदम गारंटी देता हूं, बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। चलिए समझते हैं आज का सेशन का 10वां नंबर सवाल क्या कहता है। पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? आप आंसर करेंगे रवि शास्त्री हैं। कौन है? रवि शास्त्री। पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ के लेखक हैं रवि शास्त्री। बिल्कुल याद रखिएगा, रवि शास्त्री। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा रवि शास्त्री। सुनील गावस्कर नहीं लगाएंगे, कपिल देव नहीं लगाएंगे, नील कुंबले नहीं। ये इसका आंसर है रवि शास्त्री, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया डेविड डियोप को। किसको? डेविड डियोप को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया गया? डेविड डियोप को दिया गया। क्लियर है? डेविड डियोप भूलिएगा नहीं, इसे याद रखिएगा। चलिए आज के सेशन का 12वां नंबर सवाल क्या कहता है, ये देखिए। ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकृत करने की योजना है? आपको पता है कि रेलगाड़ी में नैरो गेज होता है, ब्रॉड गेज होता है। तो मैं नैरो गेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रॉड गेज की बात कर रहा हूँ। नैरो गेज तो बिल्कुल अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, कहीं कहीं है बिल्कुल समाप्त होते जा रहा है। तो ब्रॉड गेज को 100% विद्युतीकृत करने की योजना है, जिनमें से इसकी योजना का जो लक्ष्य है 1 दिसंबर 2023 तक, है ना, दिसंबर 2023 तक इसको 100% विद्युतीकृत करने की जो है रेल सरकार की योजना है और उसे पूरा कर लेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के सेशन का 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पुस्तक हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, है ना, कौन सी पुस्तक है? हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक कौन हैं? तो हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आप लगाएंगे। इसका सही आंसर है बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। बिल्कुल, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल गेट्स। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जी हाँ, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये मनाया जाता है 16 मार्च को। 16 मार्च को, यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 16 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है? 16 मार्च को याद रखिएगा, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 12 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, और बिल्कुल दमदार क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन के रूप में दमदार क्वेश्चन देने वाले हैं आपको, और वह क्वेश्चन देखिए क्या है दमदार क्वेश्चन के रूप में। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस 7 अप्रैल 2021 को मनाया गया। बिल्कुल याद रखिएगा कि स्वास्थ्य संगठन यानी WHO दिवस 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2021 में जो मनाया गया, इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इस सवाल का सही जवाब। एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, WHO दिवस जो 7 अप्रैल 2021 को मनाया गया, उसका जो है थीम रहा एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। तो इसी प्रकार से हम आपके साथ बिल्कुल बने रहेंगे। बस आपका कुछ भी नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और अपने प्यार को बनाए रखिएगा। चलिए, तो हर दिन के तरह, हर सेट के तरह, जब मैं अंतिम में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, और आज के सेट का एक क्वेश्चन है राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे आप UIDAI कहते हैं, राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, कब स्थापित हुआ? ये क्वेश्चन है आपसे कि राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, है ना, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
याद रखिएगा, UIDAI, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है इसका फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्थापित कब हुआ, यही क्वेश्चन है, ये स्थापित कब हुआ। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। हम प्रैक्टिस सेट जब 3 बताएंगे आपको तो 3 में इस सवाल का सही जवाब देंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। धन्यवाद।